एक नई सुबह होती है नए सफ़र के साथ और ये सफ़र हमारा हमें कुछ नया कुछ सिखाएगा। हम चाहते हैं कि कुछ बन जाए तो उसका आगाज़ करते हैं। इंसान की ज़िंदगी एक नॉर्मल सुबह की तरह होती है, जो कि हर इंसान को पसंद होता है कि गुजारे सर्वाइवर के चांसेस बने। लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे सर्वाइवर को इफेक्ट कर रही होती है, मोटिवेशन को डीमोटिवेट कर रही होती है। तो ऐसा क्या है उन डीमोटिवेटेड हैबिट्स की पावर में, जो कि इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है? तो क्यों ना आज की कहानी हम उसी से रिलेट करते हैं। फिलहाल हम लोग लेट हो रहे हैं। इस्लामाबाद से धूप भी गायब होना स्टार्ट हो गया, अब धुंध का राज आने लगा है, तो चाहते हैं कि हम भी टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं ताकि हमें धुंध का सामना ज़्यादा ना करना पड़े। तो चलिए अपनी कहानी के साथ साथ अपने दिन का भी आगाज़ करते हैं। हमारी ज़िंदगी सादा सी चल रही थी और फिर हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ रवानगी हो गए। यूनिवर्सिटी पहुंच के हमारे पास काफ़ी टाइम था जो कि हम लोगों ने स्पेंड करना था। कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जब भी कोई त्याशार होकर आता है तो ही हैज़ अ वन थिंग एंड दैट इज फोटोग्राफी। ये कहानियाँ हैं दस्तरस्त इश्क में जो मसरूफ़ ज़िंदगी है। फोटोग्राफी के लिए जिसका भी अच्छा कैमरा होता है वो इंसान लपेटा जाता है। हमारे ग्रुप में जिस इंसान का अच्छा कैमरा है उसको हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में लपेट दिया। अब हम लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गया। यूनिवर्सिटी मतलब खर्चा, खर्चा मतलब जेब को ज़रा होला करना। तो इसी के दौरान यूनिवर्सिटी में एक बड़ा सा पोस्टर उन्होंने लगाया कि सर यूनिवर्सिटी में एक फेस्टिवल आने वाला है और इस फेस्टिवल में आपने लाजमी आना है। खैर हमें यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में इतना ज़्यादा जाने का शौक नहीं है। वो क्यों? क्योंकि मेरे लिए बोरियत है और जो चीज़ बोरियत होती है उससे मैं वैसे बहुत भागता हूँ। तो मैंने हर इवेंट से भागना स्टार्ट कर दिया और इसका रीज़न मेरे टीचर्स को अच्छे से पता है। बात कर लूँ, अब तो मैं आ गया हूँ घर पे और मेरे पास काफ़ी खुला डुला निज़ाम है। अब मेरे पास सीन ऐसे है कि मुझे कंटेंट राइटिंग सीखनी है, साथ साथ व्लॉगिंग सीखनी है। मैं डेली कंटेंट बनाने की सोच रहा हूँ लेकिन बोरियत फील होती है। आज का कंटेंट था कि हम लोग बैड हैबिट के थ्रू इफेक्ट कर रहे होते हैं। हम आज देखने वाले हैं कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को टोटली इफेक्ट करती हैं। नंबर वाइज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास, लेकिन जो टॉप एंड पे है वो है मोबाइल एडिक्टिव। मोबाइल एडिक्टिव इंसान क्या करता है? ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ करता रहता है। अब मैं वो इंसान हूँ जो कंटिन्यूसली 24 आवर फ़ोन यूज़ करने की सलाहियत रखता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं इतना बुरा एडिक्टिव हो गया हूँ कि मुझे मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोरियत हो रही है और वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन करता हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा डेटा कंजप्शन करता हूँ तो मेरा ब्रेन उसको एक्टिवेट नहीं करवाता। वो जैसे ही कंजप्शन करने जाता है तो उसको तो ओवरलोड लगता है तो वो उसको थ्रो कर देता है। तो वो मेरे मूड को इफेक्ट करती है और साथ ही मेरा मूड चेंज हो जाता है और मुझे सो कॉल बोरियत फील होने लग जाती है। हालांकि मेरे इर्द गिर्द साउंड काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ क्यों ना हम कोई अच्छी अच्छी बातें कर लें। अच्छी अच्छी बातों से मुझे याद आया, आप लोगों की ज़िंदगी में कौन सी ऐसी हैबिट है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं? सबसे पहले कोई ऐसी हैबिट चूज़ करिएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर रही हो। मैंने जो सबसे पहले सेलेक्ट की थी वो थी मेरी मोबाइल एडिक्टिव की। मैंने मोबाइल एडिक्टिव कम कर लिया। अब वो कैसे किया उस स्टेप्स की बात करते हैं। मैंने उसके लिए एक स्टेप लिया। मैंने अपने फ़ोन में कंटिन्यूसली वो ऐप्स को रिमूव करना शुरू किया जो वेस्ट ऑफ टाइम करती थी, या मैंने उनको सीक्रेट्स जगह पे रख दिया जहाँ से मुझे उसकी एक्सेस थोड़ी सी कम हो। अब मेरी जब भी मेरा फ़ोन ओपन होगा तो मेरे वॉलपेपर पे कोई भी ऐसी ऐप नहीं है जो कि मुझे डेली यूज़ करनी है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, उसके बाद टिकटॉक, स्नैपचैट। ये ऑल ऐप मेरे फ्रंट डोर पे नहीं आती होती है, ये मैंने रखी हुई है बैक एंड पे। जब मेरा बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही होती है ना, जब मेरे पास कंजप्शन के लिए कुछ नहीं होता तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। सबसे पहले स्टेप है आपने अपने मोबाइल से वो एप्लीकेशन को हटा देना है। ऐप्स हटाने के बाद दूसरा काम, आपने कोई ऐसी हैबिट अपनानी है जो कि उसको चेंज कर सकती है। मैंने अपनाना स्टार्ट की थी बुक रीडिंग की। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा बोरियत वाली होती है, लेकिन फिर भी मैंने बुक रीडिंग चूज़ की थी। अब इस बुक रीडिंग की एबिलिटी ने मुझे फ़ोन की एडिक्टिविटी से काफ़ी हद तक बचा लिया। तो अब मैं वो इंसान हूँ जो ऑलमोस्ट 12 से 18 घंटे फ़ोन के बगैर रह सकता हूँ। अगर मुझे कोई भी
वीडियो अपलोड नहीं करनी है या मुझे कोई भी डेटा नहीं लेना है तो मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। और तो मेरी यूनिवर्सिटी में बोरियत होती है तब भी मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता। हाँ, इधर उधर का माहौल देखकर मैं अपने आप को बेटर फील करवा रहा हूँ। वैसे आप लोग क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में, इन्जॉयमेंट या पढ़ाई जो लाइब्रेरी में बैठी होती है? अब इंसान की ज़िंदगी है पढ़ाई के साथ साथ लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के साथ साथ और भी बहुत सारे इवेंट को अटेंड करती है। अब मेरी ज़िंदगी जब घर आ जाता हूँ तो टोटली चेंज हो जाती है। अब यहाँ के बाद भी मेरे फ़ोन की एडिक्टिविटी काफ़ी कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि मुझे शॉप पे जाना होता है, वहाँ पे जाके नेट तो बिल्कुल नहीं आता। अगर नेट नहीं आता तो एप्लीकेशंस ऑफ रहती हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रहती है मतलब फ़ोन ऑफ रहता है, फ़ोन ऑफ रहता है मतलब आप सुकून में रहते हैं। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं जब जैसे जैसे फ़ोन ऑफ हो जाता है इंसान मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देयर इज़ अ सम फैक्ट एंड फिगर जो कि हमें बहुत पहले पता चले थे, लेकिन हमने इम्प्लीमेंटेशन अब आके की है। आपके पास आपके बस में जब भी कोई चीज़ आ जाए ना, तो आपको चाहिए कि उसको मैनेज करना सीखें। मैं भी मैनेजमेंट करना सीख रहा हूँ, उसकी कहानी किसी और थी, पर फिलहाल बैड हैबिट्स आर वेरी बैड। अब हम लोग वापस ही तैयार हो गए, कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद अब हमारा दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू होता है, जो होता है दुकान पे। अब हम लोगों ने सारे निज़ाम वज़ाम ओके कर लिए हैं। अब निज़ाम वज़ाम ओके करने के बाद हम लोग तैयार हो गए शॉप पे जाने के लिए। अब हम शॉप पे निकलेंगे, इससे पहले हम ज़्यादा लेट हो जाए, बाबू की डांट पड़े, भागते हैं और पहुँचते हैं और अपने निज़ाम को ओके करते हैं। बाकी की सारी सूरत हाल वहाँ पे। कुछ सादा सी ज़िंदगी के रूल होते हैं, वही रूल हमारी ज़िंदगी में नॉर्मल भी चलता है। अब हम आके दुकान के ऊपर यहाँ से हमारा सिलसिला दोबारा से स्टार्ट होता है, और ये वाला सिलसिला हमेशा दुकान पे ही एंड करता है। बैड हैबिट में जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है वेस्ट ऑफ टाइम। अब वेस्ट ऑफ टाइम से हम कैसे बच सकते हैं? अपने आप को मसरूफ़ ज़िंदगी रखकर। मसरूफ़ ज़िंदगी कैसे रखा जाए? पढ़ा जाए या फिर कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम किया जाए जो कि हमारे फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल हो। कुछ टाइम पहले मैंने एक काम स्टार्ट करने की कोशिश की थी और वो काम अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो भी गया था, लेकिन बीच में मैंने डिसकम्युनिकेशन और डीमोटिवेशन की वजह से आई लॉस्ट माय दैट वर्क। अब जब मैंने वो काम स्टार्ट किया तो काम से मैं काफ़ी पहले स्टार्ट में मोटिवेटेड था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डीमोटिवेशन आई थी क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिला था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट नहीं मिलना स्टार्ट हुआ फिर मेरा डीमोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपने आप को उस वक्त तो नहीं समझाया, लेकिन आज समझाता हूँ कि काश अगर मैंने उस वक्त अपने आप को डीमोटिवेट ना किया था तो आज सिनेरियो कुछ और होता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपको बहुत सारी बैड हैबिट से बचना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका फ़ोन है, उसके बाद और वो है वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम इंसान बहुत ज़्यादा करता है, मैं भी करता हूँ। और तीसरा उसके बाद आपके इर्द गिर्द का माहौल। अब ये डिपेंडेड होता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। ये एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है किसी भी इंसान को कामयाब और ख़राब करने में। मेरे इर्द गिर्द का माहौल काफ़ी पॉजिटिव है, तो मैं हमेशा से पॉजिटिव रहा हूँ। अगर जब भी मैं डिमोटिवेट अब होता हूँ तो मेरे दोस्त वोस्त ख़राब करने के लिए बहुत सारे हैं, तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं। एक दूसरा मेरे वालिद साहब भी हैं, वो भी मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं काम इम्पोर्टेंट है, अगर तुम आज नहीं समझोगे कल समझ जाओगे। कल समझने से अच्छा तुम आज समझो, अभी समझो। इस वजह से डिमोटिवेशन लेवल अब कम हो जाता है। पहले यही मसला था कि कोई समझाने वाला नहीं था, जैसे जैसे समझ आने लगती थी तो सिस्टम ख़राब हो जाता था, और अब भी वही हिसाब है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया। और ये लॉलीपॉप है जो हमें मुंह मीठा करने के लिए काफ़ी है। टाइम हो गया है तकरीबन छुट्टी का, और छुट्टी के टाइम से पहले हम लोगों को थोड़ा सा निज़ाम वज़ाम बराबर करना होता है। छोटी सी दुकान है तो हम लोगों का जितना भी अरेंजमेंट बर्बाद हुआ होता है हम लोगों ने उसको सेट करके रखना होता है। सेट करके रखने से फ़ायदा ये होता है कि सुबह शटर उठाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। सर्दियों में रात के पहर की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी घर भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि घर जाके आराम से नींद पूरी करते हैं, क्योंकि रातें होती हैं बड़ी और दिन होते हैं छोटे। इस वजह से कुछ रूटीन तरह से ख़राब रहती है, लेकिन फिर भी निज़ाम ओके रहता है। तो आज आई होप कि जो मैंने स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है हैबिट्स आर्ट के बारे में, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आगे आने वाले वक्तों में हम मज़ीद कुछ बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, जो हम लोग सीख रहे हैं वो भी क्लियर हो, और आप लोगों की भी हेल्प होती जाए। और कोशिश करेंगे कि डेली अपलोड करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन हमें मज़ीद बेहतर बना रही है। द डे एंड